अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को तकरीबन 2 सालों तक जेल में बंद रखने के बाद चंद दिनों पहले बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको बतला दें कि जेल के अंदर हज़रत वाला के साथ कैसा सलूक किया जाता था। इस सिलसिले में मुल्क हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम साहब नदवी ने दाई इस्लाम से मुलाकात की और दाई इस्लाम ने जो कुछ बताया, डॉक्टर साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मुकम्मल तहरीर शेयर करते हुए लिखा है कि हम मदरसा सबीलुस्सलाम पहुँचे तो वहाँ मौलाना से मुलाकात के लिए आने वालों की भीड़ थी, लेकिन ये देखकर इत्मीनान हुआ कि वहाँ मौलाना ज़ुबैर नदवी, मौलाना मुसर्रत अली नदवी और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। उम्मीद बंधी कि यह हज़रात आसानी से हमारी मुलाकात मौलाना से करवा देंगे। उन्होंने पहले हमारी खातिर तवाज़ु की, फिर एक हॉल में पहुँचा दिया जहाँ 50 से ज़ायद लोग पहले से मौजूद थे और फ़र्श पर बैठे हुए थे। मौलाना तशरीफ़ लाए तो हमने उनसे मुआनका किया। वो हमें लेकर एक तरफ बिछी हुई कुर्सियों पर बैठ गए और नाश्ता लगाने का हुक्म दिया। हमने अर्ज़ किया कि मौलाना अभी हम आप ही के यहाँ से नाश्ते से फारिग हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा, इसलिए हमारे सामने भी कुछ कर लीजिए। भाई इनामुर रहमान खान ने कहा कि मौलाना हमें आपके बारे में बहुत तशवीश थी, इसलिए कुछ अहवाल सुनाइए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने फरमाया कि गिरफ्तारी के बाद 15 दिन मैं पुलिस रिमांड पर रहा, लेकिन अफसरान का रवैया बहुत इज़्ज़त व एहतराम का था। ATS के हेड ने इब्तिदाई में कह दिया था कि कोई आपसे बदकलामी करे तो मुझे बतलाइए, यहाँ तक कि अगर कोई आपसे तुम कहकर बात करे तो भी मुझे ख़बर कीजिए। उन्होंने ये भी कह दिया था कि पूछगछ के दौरान में आप जितनी देर बैठना चाहे बैठें, जब थकान महसूस करें तो हमें बता दें, हम आपको आराम करने का मौका देंगे। मौलाना ने जेल के हालात भी बताते हुए फरमाया कि जेल के ज़वाबित में काफ़ी सुधार हुआ है, तमाम कैदियों के साथ यकसा बर्ताव किया जाता है, खाने का म्यार भी अच्छा हुआ है। कुछ शिकायत सामने आई तो उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। मौलाना से दरियाफ्त किया गया कि क्या जेल में दूसरे कैदियों से मुलाकात का मौका दिया जाता है। मौलाना ने फरमाया कि एक बैरक में जितने कैदी हों वो मिल सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया, गैर मुस्लिम कैदी भी हमारा बहुत ख्याल रखते थे। हम जमात से तरावीह की नमाज़ पढ़ते तो वो उठ कर बैठ जाते और कोने में दुबक जाते। हम उनसे कहते कि आप लोग एक तरफ लेटे रहे, लेकिन हम लोग जब तक नमाज़ पढ़ते वो लेटना पसंद नहीं करते। भाई इनामुर रहमान ने दरियाफ्त किया, क्या जेल के अंदर रहते हुए बाहर के हालात जानने का मौका रहता है। उन्होंने जवाब दिया कि जेल में अखबारात आते हैं, उनसे बाहर की खबरें मिलती रहती है। जेल में लाइब्रेरी भी है, इससे भी इस्तिफादे का मौका रहता है। मौलाना के पास बैठने की मज़ीद ख्वाहिश थी, लेकिन मुलाकाती बराबर आते जा रहे थे और जगह तंग पड़ रही थी, इसलिए हमने उठ जाना मुनासिब समझा। मौलाना की सेहत कुछ मुतासिर लग रही थी, लेकिन उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने कैद के अय्याम हिम्मत व हौसला से गुजारे हैं। रुखसत होते हुए हमारी ज़ुबान पर मौलाना के लिए दुआ थी कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत बख्शे और उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दे। हमने ये भी दुआ की कि मौलाना के जो रुफ़क़ा और दिगर हज़रात बेबुनियाद इल्ज़ामात में अभी भी क़ैद में हैं और उन्हें रिहाई नहीं मिल सकी है, अल्लाह ताला जल्द उसके असबाब फ़राहम कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।